अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं चूँकि रात है, ठीक है, लाइट भी नहीं है तो मैं अपना फेस आपको नहीं दिखा सकता। एंड आज की वीडियो व्लॉग से रिलेटेड नहीं होने वाली। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक एजुकेशन देने वाली है, फिर आप कह लें कि आपको एक अर्निंग का मेथड बताने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग इसे पता होगा, इसे कहते हैं बाइनेंस, ठीक है। ये हर किसी को पता है, Binance.com आपने सुना होगा अपने बाइनेंस का नाम आजकल, तो हर किसी को पता है बाइनेंस क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा तरीक़ा है, वो ज़माना गया है जब आप सख्त मेहनत करते थे और पैसे कमाते थे, ठीक है। आजकल पैसा कमाना बहुत आसान है, पर पैसे कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें कोई स्किल नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, ऑब्जर्वेशन चाहिए। आपने ऑब्ज़र्व करना होगा मार्केट को, ठीक है। अभी आप देखिए मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि आपको सही दिखे। मुझे पता नहीं कि आपको दिख रहा होगा या नहीं। अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर, ये मैंने BTC to USDT का मार्केट अभी खोला है, और ये BTC to USDT का जो ये उसका ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। सिर्फ आपने इसको ऑब्ज़र्व करना है, इसकी हिस्ट्री देखनी है कि किस वक्त में ये ऊपर गया है, किस वक्त में ये नीचे आया है, ठीक है। सिर्फ इसकी हिस्ट्री आपने देखनी है, और उससे कुछ नॉलेज, ये भी नहीं है कि सिर्फ देखना है, वो पॉइंट आपने नोट करना है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मीन जो पॉइंट है वो यहाँ पर, ठीक है। हीप जो है वो हीप ये है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब देखें इसका जो सबसे डाउन है, ये जगह है, ठीक है। अब मैं इसको, अगर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग समझाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सिर्फ कहने का मतलब ये है, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, मेरा जो चैनल है तो व्लॉगिंग का आपको पता है, बस मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ आज मैं कि पैसे कमाना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसको मैं बच्चों का खेल समझता हूँ। बहुत से लोग मेरे बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसको बच्चों का खेल समझता हूँ, इस चीज़ को, ठीक है। वो इसलिए कि बहुत आसान है, सिर्फ आपने लेकिन ट्रेड भी आपने बंदा को से नहीं करना। ट्रेड आपने नॉलेज लेना है। ऐसे भी नहीं है कि इसमें सालों का वक्त लगता है, इसमें महीना भी नहीं लगता। अगर आप थोड़ा टाइम दो ना, तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लग सकता है, अगर आप सही से टाइम दो इसको। और ये मैं BTC की बात कर रहा हूँ। BTC में तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो मतलब कि इसका जो एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होता है। अभी अगर मैं किसी और कॉइन की तरफ जाऊँ, जैसे कि छोटे कॉइन्स है जिसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। जैसा कि मैं लेफ़्ट करना, मैं आपको दिखाऊँ, राइट टू मैंने सॉरी, तो यहाँ पर ये कॉइन्स आप देख सकते हो। ये वो कॉइन्स है जिसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी प्राइस, इस वाले कॉइन ACA की कॉइन कितनी है। टू BTC की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर USDT की बात नहीं। अभी मैं इसको अगर USDT में कन्वर्ट करूँ तो आप देख सकते हो, सो बहुत ज़्यादा कम है। ये 1 इंच कॉइन है, इसकी प्राइस कितनी है USDT में, 0.4। अब अगर आप कहते हो कि इसमें रिस्क है और हमारा पैसा डूब जाएगा, तो आप कम ट्रेडिंग करो, ज़्यादा ना करो। इसकी प्राइस अभी कितनी है, 0.4। तो इसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो और अगर आप लॉस भी हो जाता है तो बहुत कम लॉस होगा आपको। उम्मीद है आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, इस ग्राफ्स को, और उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल बात नहीं है। इसकी हिस्ट्री जाननी है। अगर आप किसी कॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसकी 1 मंथ की हिस्ट्री आपने देखनी होगी, और अभी इसकी मैंने 1 डे की हिस्ट्री निकाली है, ठीक है, ग्राफ निकाला है। अगर मैं इसको 1 आवर पे करता हूँ तो मुझे 1 आवर का ग्राफ दिखाएगा, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखें, इसका जो सबसे ही पॉइंट है वो ये है, ठीक है, ये है। अब आपने इससे नीचे का ट्रेड नहीं लगाना। हम यहाँ पर ट्रेडिंग सिखा नहीं रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया एक चीज़, अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। देखिए,
अगर सर्च हिस्ट्री आपको दिख रही है तो सॉरी, मैं इसे क्लियर नहीं कर सकता। अगर आपको सर्च हिस्ट्री मेरी दिख रही है, अच्छा ये है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग। अब मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग समझा देता हूँ क्या चीज़ है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपने ये, मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक से इसमें बंद कर देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। तो अभी मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग समझा देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कुछ सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल नहीं करोगे, आपका प्रोडक्ट नहीं होगा, आपके पैसे नहीं लगने वाले। आपने सिर्फ सेलर की प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है। एक बंदा है, उसकी प्रोडक्ट है, आपने उससे उसकी मदद करनी है बेचने में, ठीक है। वो जब आप बेचोगे तो वो उसमें आपको कमीशन देगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोन का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक सेलर है, वो फ़ोन बेचता है, तो मैं उस फ़ोन को भेजूँगा अपने फेसबुक के थ्रू, अपने फेसबुक सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, कुछ भी, कोई भी आप मतलब कि तरीके से उसके भेज सकते हो। अगर आपके पास ट्रैफिक है, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि ट्रैफिक हमारे पास है नहीं, तो यार फेसबुक आप यूज़ करते हो, आपके पास हज़ारों में फ्रेंड्स हैं और आपके पास पेजेस भी होंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू आप बेच सकते हो। अब अगर कोई बंदा अमेज़ॉन से उसे बाई करेगा तो उसमें आपको कमीशन मिलेगा उस प्रोडक्ट के हिसाब, प्रोडक्ट पे, ठीक है। प्रोडक्ट में आपको कमीशन मिलेगा। अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, और उसकी प्राइस कम है तो आपको कम कमीशन मिलेगा। तो ये बहुत आसान काम है, आपने कुछ पैसे नहीं देने, सिर्फ आपने उसको सेल करने में उसकी मदद करनी है। ये बहुत आसान काम है, ठीक है। अब सबसे आसान चीज़ जो है, आप यूज़ करते हो फेसबुक, ठीक है। अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने सिर्फ फेसबुक का एक पेज बनाना है। पेजेस आप लोग यूज़ करते हो, ग्रुप्स ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ जिसमें जिसके हज़ारों में लाखों में फॉलोअर्स है, ठीक है, लेकिन वो उसे अर्न नहीं कर रहे हैं। मैं अगर अर्न करना है तो उसको अपने मोनेटाइज़ करना होगा। पाकिस्तान मोनेटाइजेशन नहीं है, तो बाहर से आप मोनेटाइजेशन किसी को कर कह सकते हो, आपको आपके पेज को मोनेटाइज कर देगा, ठीक है। अब उससे भी आसान तरीका यार, इस टूल के बारे में आपको पता होगा। ये एक ही वीडियो में आपको बहुत नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं होता लोगों को। इसका नाम है ChatGPT। अब इसकी मैं इंट्रोडक्शन आपको नहीं दे सकता, आपको पता होगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या है, इसमें ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टूल है जिससे अगर आप कुछ भी पूछते हो तो आपको ये नहीं कहेगा कभी कि मुझे इसके बारे में पता नहीं, ठीक है। अगर इससे मैं कुछ भी पूछता हूँ, ये मुझे जवाब दे देगा। चाहे अगर मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ, मुझे कुछ नॉलेज चाहिए क्या, अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, मुझे कोई नॉलेज चाहिए, मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से मुझे कोई नॉलेज चाहिए, मैं इकोनॉमिक्स फील्ड से मुझे कोई नॉलेज चाहिए, मैं BBA फील्ड से मुझे कोई नॉलेज चाहिए, तो सारे फील्ड में मेरी मदद कर सकता है, ठीक है। तो आप ख़ुद भी प्रॉम्प्ट लगा सकते हो, जैसा कि मैं प्रॉम्प्ट लगाता हूँ, ठीक है। हाँ यार, क्या लगाऊँ, क्या प्रॉम्प्ट दूँ? ओके, मैं अब क्या करूँ यार, मैं क्या दूँ इसको? मुझे पता ही है मुझे सारे आंसर देने वाले, लेकिन ट्राई करते चलो, ठीक है। मैं इसे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, हाउ टू रिजॉल्व, अपनी फील्ड का, जो कि मैं CS से हूँ तो मैं CS का एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, ठीक है। हाउ टू रिजॉल्व अनडिफाइंड ये एक बेसिक क्वेश्चन मैं इससे पूछ रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अनडिफाइंड वेरिएबल एरर एंड, अब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर आता है लैंग्वेज में, ठीक है। आप कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हो, कोई भी एरर के बारे में कह सकते हो, ठीक है, वो आपको उसका सॉल्यूशन दे देगा। अभी मैं एक या तो मैं हो सकता है कि एक फ्रेमवर्क का नाम दूँ या फिर एक लैंग्वेज का, बट मैं फ्रेमवर्क का फ्लटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो फ्लटर लिख लेता हूँ। अब मैंने ये लिख लिया। अब ये मुझे बता देगा, देखिए आप, to resolve undefined variable error in Flutter, you need to ensure
कितना बड़ा इसने मुझे कितना सिंप्लीफाई किया, ठीक है क्या आप। विल नीड टू इंश्योर दैट यू आर डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। अब ये तो मुझे इसने आंसर दे दिया, ठीक है। अब मैं इससे कहता हूँ कि भाई अब ये तो हो गया मेरी फील्ड की बात, चलो ठीक है। अब मैं क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग का इतना नॉलेज नहीं है, पर फिर भी पूछ लेता हूँ। गिव मी some difficult या मैंने डिफ़िकल्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी, डिफ़िकल्ट। यार अजीब बात है, डिफ़िकल्ट, ठीक है। मुझे पता नहीं, अभी मैं ग्रामर की क्लास या ग्रामर की वीडियो नहीं बना रहा, गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। गिव मी सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस। यार मैंने असल में मैं टाइपिंग 2 हाथ से करता हूँ, अभी मैं एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आंसर्स एन जी फील्ड। अभी इंग्लिश आता है, ठीक है, लेकिन मैं पूरा डालता हूँ इंजीनियरिंग फील्ड। यार ये क्या है, सॉरी यार स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, मुझे पता है ब्लर आ रहा है, ठीक है, से फोकस कर देता हूँ। ये मैंने लिखा गिव मी सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आंसर्स इन इंजीनियरिंग फील्ड। अब इंजीनियरिंग के एक मैकेनिकल एक सिविल इंजीनियर है, ठीक है, बट कॉमनली जो क्वेश्चन इन दोनों में है वो मुझे देगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर आंसर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड द थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जिसने इंजीनियरिंग किया उसको पता होगा। डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस FEA इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये मैं बहुत धीरे से बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। अब ये वो जानते हैं वो लोग जिसने इंजीनियरिंग किया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप किसी भी फील्ड से, तो इस टूल को आप यूज़ करते हो एज ए स्टूडेंट। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी यूज़ करते, अगर आप एक वर्कर हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो, ऐसे ही कोई जॉब करते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बेस्ट टूल बन सकता है। अगर आप घर में और फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। आप इससे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी का मतलब है कुछ भी, ठीक है। तो किसी और वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। एक एजुकेशनल वीडियो थी, एंड कल से फिर ब्लॉगिंग की तरफ आते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।